अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आर्टिकल 16 कानून शहादत चैप्टर 2 की आखिरी लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्म्प्लिस एज ए विटनेस और एज ए कम्पिटेंट और इनकम्पिटेंट विटनेस, और किस सूरत हाल में ये कम्पिटेंट है और किस सूरत हाल में ये कम्पिटेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ जो है हम इसको पार्डन किस तरह ऑफर की जाती है और किन केसेस में पार्डन ऑफर की जाती है और किन केसेस में एक्म्प्लिस की विटनेस को जो है कम्पिटेंट जो है विटनेस करार दिया जाएगा और उसकी बुनियाद पर किसी की कन्विक्शन होगी और किन केसेस पर जो है कन्विक्शन नहीं होगी। और इसी के साथ जो है हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई एक्म्प्लिस विटनेस में हमारे पास जो है दो आर्टिकल हैं जो एक्म्प्लिस विटनेस को डील करते हैं कानून शहादत में। वो है आर्टिकल 16 और 129 बी की जो इलस्ट्रेशन बी है, वो आपस में किसी हद तक कंट्ररी आ रहे हैं। उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई वाकई एक दूसरे के कंट्ररी है या नहीं, या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, पार्टनर इन क्राइम, एक्म्प्लिस विटनेस इज अ पर्सन हु इज पार्टनर इन क्राइम। दूसरी बात यह है कि भाई वादा मवाफ गवाह, और तीसरा नाम है अप्रूवर, सुल्तानी गवाह। सुल्तानी गवाह, वादा मवाफ गवाह, द पर्सन हु हैव बीन ऑफर्ड pardon to testify against the person who has committed the offense or the principal offender। देखो कंफ्यूज हो गए आप। एक्म्प्लिस भी कहते हैं शरीक जुर्म को, और इसी के साथ इसको अप्रूवर भी कहते हैं, और इसको वादा मवाफ गवाह उर्दू में कहते हैं, और इसको सुल्तानी गवाह भी कहते हैं। क्या कोई शख्स वो शरीक जुर्म है, वो पार्टनर इन क्राइम है, वो एबेटर है, एडर है, फैसिलिटेटर है किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, क्या वो आके गवाही दे सकता है? क्या उसकी गवाही पर किसी को सजा हो सकती है? बुनियादी तौर पर हम इस लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी, एज ए विटनेस कम्पिटेंट विटनेस है कि नहीं जो है एक्म्प्लिस विटनेस। सबसे पहले इसकी कॉम्पिटेंसी से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई एज एक्म्प्लिस विटनेस को यहां पे उसके मकसद क्या है, एक्म्प्लिस को एज ए विटनेस बनाने का। बुनियादी तौर पर कानून शहादत का मकसद यह है कि ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता है ऑर्डिनरी लॉ को टू डिग आउट द ट्रुथ। सही मुजरिम तक पहुंचने के लिए ये आपको फैसिलिटेट करता है, ये आपको रास्ता बताता है कि भाई किस रास्ते से जाके आप हकाइक को निकाल सकते हैं। बुनियादी तौर पर यह आपको फैसिलिटेट करता है, प्रिंसिपल रूल आपको बताता है टू डिग आउट द ट्रुथ। तो यहां पे भी इसका बुनियादी मकसद यहां पे यह है कि अगर कोई शख्स प्रिंसिपल ऑफेंडर है, मास्टरमाइंड जिसे हम कहते हैं, वो है, उसके कहने पर या उसके हेल्प से या उसके एड से या उसके फैसिलिटेशन से या उसके एबेटमेंट से कोई शख्स जाके किसी को मार देता है तो, या कोई जुर्म कमिट करता है, तो फिर जो एबेटर है, फैसिलिटेटर है या एडर है, वो अगर किसी मेन प्रिंसिपल ऑफेंडर के हवाले से आके गवाही देता है कि भाई मैंने खुद नहीं किया, मेरे पीछे ये शख्स था, मेरे पास बंदूक कहां से आएगा, मुझे बंदूक इसने प्रोवाइड किया, मैं इस शख्स को क्यों जाके कत्ल करूं, मैंने इसके कहने पर जाके कत्ल किया, मैं ये जुर्म क्यों कमिट करता, मैंने इसके हेल्प से कर दिया।
बुनियादी तौर पर एक्कम्प्लिस जो शरीक जुर्म है, जो एबेटर, फैसिलिटेटर या एडर है, वो आके अदालत में हाजिर होता है और कहता है कि जनाब, जब उसको पार्डन ऑफर होती है, देखो यहां पार्डन ऑफर करने की बात है। पार्डन कौन ऑफर करता है, किस तरह ऑफर करता है, हम जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां भी मैं आप लोगों को टच करूंगा पार्डन किस तरह ऑफर होती है। बहरहाल जब इसको पार्डन ऑफर होती है कि भाई आप आके गवाह बने, हम आपसे वादा करते हैं कि भाई आपको इस गवाही के बुनियाद पर जो है हम क्या करेंगे, मुआफ करेंगे और जो मेन प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसको हम सजा देंगे। बहरहाल जब ये वादा मुआफ गवाह आके गवाही देता है, किसी भी ताजीरी लॉ के अंडर यहां पे हुदूद और किसास को एक्सेप्शन में शामिल किया गया है कि अगर हुदूद और किसास का केस है तो वहां पे एक्कम्प्लिस की विटनेस जो है क्रेडिबल नहीं है और वो कम्पिटेंट नहीं है, और उस विटनेस के बुनियाद, उस गवाही के बुनियाद पर, उस विटनेस के गवाही के बुनियाद पर जो है किसास और हुदूद के केसेस में किसी की कन्विक्शन नहीं होगी। बहरहाल यहां पे आर्टिकल 16 में ये कह रहा है कि सिर्फ मेयर एक्कम्प्लिस विटनेस की गवाही पर किसी की कन्विक्शन हो सकती है, और यहां पे कॉरबोरेशन की जरूरत नहीं है। अगर जज को बावर हो जाए कि भाई ये एक्कम्प्लिस विटनेस जो गवाही दे रहा है ये ठीक है, तो मेयर जो है इसकी गवाही के बुनियाद पर भी किसी की कन्विक्शन हो सकती है। और यहां पे आर्टिकल 129 इलस्ट्रेशन बी में यह है कि इन केस कोई शख्स एक्कम्प्लिस है, वो मुवादा मुआफ गवाह बनता है, वो आके अपने शरीक के जुर्म शख्स के बारे में आके बताता है, तो वो काबिल एतबार ही नहीं है, वो शख्स काबिल एतबार नहीं है। उसकी गवाही पर जो है कोर्ट रिलाई ना करे और उसके साथ कोरबोरेटिव एविडेंस को भी देखे। आर्टिकल 16 में कहता है कि कोरबोरेटिव एविडेंस की जरूरत नहीं है। अगर जज को लगे कि भाई एक्कम्प्लिस ने जो गवाही दी है ये ठीक है, तो मेयर इसके बुनियाद पर भी जो है कन्विक्शन कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 129 इलस्ट्रेशन बी बुनियादी तौर पर यह केस से ली गई है। यहां पे यह कह रहा है कि इन केस अगर कोई शख्स एक्कम्प्लिस है, अप्रूवर है, वादा मुआफ गवाह है, सुल्तानी गवाह है, वो आके अदालत में हाजिर होता है और अपनी शरीक जुर्म शख्स के खिलाफ गवाही देता है, तो आप उसको काबिल एतबार न जाने और उस वक्त तक ना जाने जब तक आप लोगों को सपोर्टिंग कोरबोरेटिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ना मिले। उस वक्त आप उस गवाही पर रिलाई ना करें और उसके बुनियाद पर कन्विक्शन ना करें। क्या ये दोनों आर्टिकल 16 और 129 एक दूसरे कंट्री आ रहे हैं? किसी हद तक तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 16 में यहां पे कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दी गई है कि भाई अगर वो काबिल एतबार समझता है तो उसको, यानी वो गवाही को दुरुस्त तस्लीम करता है, कोर्ट को बावर होता है, तो फिर कन्विक्शन करे। लेकिन आर्टिकल 129 में बुनियादी तौर पर एक प्रिंसिपल बयान की गई है कि भाई अगर कोई शख्स जो है, ये प्रिजम्पशन पर भी हो सकता है कि 129 बी में यह है कि अगर कोई शख्स अपने आप को बचाने के लिए भी ऐसा कर सकता है, अपने आप को बचाने के लिए भी अपनी ऊपर जो वो झूठी गवाही दे सकता है, वो किसी दूसरे शख्स को, मासूम शख्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसलिए आप सिर्फ एक्कम्प्लिस के विटनेस पर रिलाई ना करें, बल्कि आप उसी के साथ रूल प्रोवाइड करता है। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है आर्टिकल 129 भी कि भाई आप कोरबोरेटिव एविडेंस को भी देखें, सिर्फ जो है इस पर रिलाई ना करें। लेकिन आर्टिकल 16 कहता है कि आप मेनली रिलाई कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, देखना है, जज को बावर होना चाहिए। बहरहाल ये बुनियादी तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को के कंट्री नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं टू डिग आउट द ट्रूथ एंड टू रीच आउट द प्रिंसिपल ऑफेंडर। कि भाई आप कोरबोरेटिव एविडेंस को देखें और जो अगर कोरबोरेट हो रहे हैं सर्कमस्टांसेस, तो फिर तब जाके आप उस शख्स को जो है सजा दे, कन्विक्ट करें।
और अगर कोई शख्स एकम्प्लिस है और वो आके झूठी गवाही देता है अदालत के सामने, तो फिर उसको यानी सजा उस जुर्म के लिए भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा और उसी के साथ उस झूठी एविडेंस के लिए भी उसको सजा दी जाएगी। ये बहुत अहम मामला है, ये बहुत अहम आर्टिकल है। और इसी के साथ जो है हमने आपको बताया कि भाई ये हुदूद और किसास के केसेस में जितने भी ऐसे एकम्प्लिस केसेस हैं, एकम्प्लिस विटनेस की जो गवाही है उस पर रिलाई नहीं होगा और उस पर कन्वेक्शन भी नहीं होगी। यहाँ पे जो एकम्प्लिस विटनेस काबिल एतबार ही नहीं है, उसको माना ही नहीं जाता। बहरहाल जो है ताजीरी लॉज हैं हमारे पास, नेब के लॉजेस हैं और इसी के साथ जो है हमारे पास एंटी टेररिज्म एक्ट है और इसके साथ जो है हमारे पास हाई ट्रीजन एक्ट है और इसके साथ पाकिस्तान पेनल कोड है और जितने भी ताजीरी लॉज हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे जो है एकम्प्लिस विटनेस को की गवाही पर जो है कोर्ट रिलाई कर सकता है और उसके बुनियाद पर कन्विक्शन भी कर सकता है। अभी हम आपको टच करते हैं कि भाई ये पार्डन किस तरह ऑफर होती है, कौन ऑफर करता है। ये डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जो है पार्डन ऑफर करती है। बुनियादी तौर पर इस पार्डन को ऑफर करने का मकसद ये है कि टू रीच आउट द रियल एंड प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ द क्राइम, कि भाई इस क्राइम को, इस ऑफेंस को मेन शख्स जो है कौन है, प्रिंसिपल ऑफेंडर कौन है, वहां तक पहुंचने के लिए जो है सुल्तानी गवाह एक एकम्प्लिस को, शरीक जुर्म को बनाया जाता है। बहरहाल ये जहन में रखें, अगर आप सुल्तानी गवाह बन रहे हैं, आप किसी मासूम शख्स को उस जुर्म के लिए आप वो ना मुरीद इल्जाम ना ठहराएं जो उन्होंने किया ही ना हो। अगर बाद में वो साबित होता है कि भाई आपकी गवाही झूठी है, आप बतौर सुल्तानी गवाह आपने झूठी गवाही दी है, तो आपको उस जुर्म के लिए भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा और उस झूठी गवाही के लिए भी प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए लाइक जरूर करें, डिसलाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।